साग घुस जाते। पीछे हट जाओ। आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। थोड़ा मुंह वाले एक है, एक है, आज़ाद होकर 71 साल हो रहे हैं और 71 साल जश्न मना रहे हैं। और ख़ास तौर से चार मीनार के पास हमारे बाकरी साहब जो यहाँ के इंचार्ज है कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमारे चेयरमैन साहब भी सेटलमेंट के, हमारे अकबर हुसैन साहब जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, हम मुखीस साहब हमारे ख़ास तौर से हमारे वहीदुद्दीन एडवोकेट साहब जो वक्फ बोर्ड मेंबर है, और काफ़ी उलमा भी यहाँ पर हमारे TRS के शब्बीर साहब इंचार्ज भी है, काफ़ी हमारे TRS के लीडर्स। और बहुत ख़ास बात यह आज कि हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा मुफ्ती हजरात भी इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मुसलसल 3-4 दिन से हर जगह पुराने शहर में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान की आवाम के लिए दुआएं की जा रही। और ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल और बड़ी जस्तजू के बाद मिली। काफ़ी हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर इस आज़ादी में कुर्बानियाँ देते हुए आज़ादी हासिल किए। इस कल हम 15 अगस्त के दिन हमारे ऑनरेबल CM साहब किले गोलकुंडे पर जो हमारा एक तारीखी मुकाम है वहाँ फ्लैग हासिल कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में अमल रहे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, और ख़ास तौर से हमारी तेलंगाना स्टेट, हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमारा तेलंगाना वापस लिए और ये तेलंगाना बड़ी तेज़ी से तरक्की करे। हमारा यही सब तमाम लोग यही दुआ अल्लाह से भी कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी रहे, और हमारी स्टेट में भी अमन भाईचारगी, गंगा जमुना तहजीब। और तेलंगाना स्टेट आज हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है। और यहाँ पर हमारे ऑनरेबल CM साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दुआ की तरह देखते हैं। जिस तरह लोग आज निज़ाम सरकार को याद क्या करते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे CM साहब हर कौम के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का यही सपना था। ब्रिटिश वालों ने हम पर जो राज किया, बहुत ज़्यादा हम पर जुल्म किया। हमारे महान और महात्मा लीडर गांधी जी साहब ने बड़ी जद्दोजहद करते हुए पुरअमन तरीके से तेलंगाना हासिल किया, जिसमें हज़ारों लाखों लोग कुर्बानी दे चुके हैं। आज उसकी साइकिल हमारे पास 71 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि कल जो फ्लैग हासिल हो उसके साथ साथ जितना खैर का काम, लोगों का वेलफेयर का काम करना चाहिए। इंसान हमेशा खुद के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के बारे में जहाँ तक हो सके अमल करना चाहिए। ये हमारा एक कल्चर तहजीब है, और हैदराबाद एक गंगा जमुना तहजीब का गवारा है। यहाँ पर जिस तरह ख़ास तौर से हर डिपार्टमेंट का काम, लैंड ऑर्डर भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे तेलंगाना का नंबर 1 है। इसी तरह हमारी तरक्की भी हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह काम करे। जब सर्वे हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो हमारे CM साहब नंबर 1 करार पाए। और हमारा ग्रोथ जो है पूरे हिंदुस्तान में 3 साल के अंदर ही हमारी स्टेट का ग्रोथ 21%। तो यही है कि हम यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट दिन ब दिन तरक्की करे। और हमारे जो CM साहब का सपना है कि स्टेट को गोल्डन तेलंगाना बनाना का उनका जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए हमारे जमात चेयरमैन, हमारे TRS के लीडर CM साहब के हाथ मजबूत करें, आवाम भी मजबूत करें। और ये आज़ादी के जश्न पर ख़ासतौर से हमारे जो उलमा पार्टिसिपेट करें, उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर से चार मीनार के दामन यूँ में आज़ादी का जश्न मनाया गया। बहुत शानदार तरीके से हम प्राउड से कह सकते हैं कि आज यहाँ दारतुल मोमिनात भी हम वहाँ से बाई वाक़ आए हैं। यहाँ की हमारी लड़कियों ने भी, जो बुर्कापोश ख़वातीन भी हिंदुस्तान का झंडा लहराकर जय हिंदुस्तान और हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा लगाए। और ये आज़ादी का जश्न मुसलसल मनाया जा रहा है, ओल्ड सिटी में भी मनाया जा रहा है। और हमारे उलमा हजरात भी यहाँ उस जश्न में हिस्सा ले चुके हैं। और हमारे यहाँ चार मीनार के इंचार्ज इनायत अली बाकरी साहब जो सेटलमेंट के चेयरमैन हैं, हमारे अकबर हुसैन साहब जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है, हमारे वही साहब जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर है, हमारे शब्बीर साहब चार मीनार के इंचार्ज है, और हमारे अबरार साहब और हमारे मुखी साहब और TRS के बहुत से कायदीन यहाँ मौजूद है। मैं ख़ास तौर से जामतुल मोमिनात का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मैं कई बार इससे पहले आता हूँ। मैं यहाँ देखने के बाद मुझे बहुत खुशी भी होती है और मुझे बहुत आंख में भी आंसू आ जाते हैं। क्यों? यहाँ पर बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
जगह काफ़ी तंग है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए उन्हें तालीम दी जा रही है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जा रही है और टेक्निकल भी तालीम दी जा रही है। जब तक मुस्लिम लड़कियाँ घरों में काम करते हुए टेक्निकल तालीम आमदनी मतलब टेक्निकल शोबे को नहीं अपनाएंगे, यहाँ से हमारे सेंट्रिंग चेयरमैन साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ के बच्चों को जो तालीम दी जा रही है सर्टिफिकेट यहाँ से भी दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलेगा तो बच्चों को कल काम काज करने में सहूलत होगी, मुलाजिमतों में सहूलत होगी। और मुस्लिम लड़कियाँ ख़ास तौर से अब आगे बढ़ने के बाद, शादियों के बाद अपने शौहर को कुछ ना कुछ आमदनी के ज़राए पैदा करें तो बहुत अच्छा होता है। और मुस्लिम चूँकि बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, घरेलू सनत को फ़रोग देना चाहिए। अब आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं और कल हमारे ऑनरेबल CM साहब किले गोलकुंडे पे फ्लैग हास्टिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 स्टेट इस वक्त तेलंगाना स्टेट है। ये हमारे CM साहब का कारनामा है। 14 साल पुरअमन जद्दोजहद करते हुए उन्होंने तेलंगाना हासिल किया। जब पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे तो लोग उन्हें कह रहे थे कि वायलेंस कीजिए, तो उन्होंने एक बात कहा, वायलेंस करने से हमको बैकवर्ड तेलंगाना मिलेगा। वो बात से हमें हमारे महान और महात्मा लीडर गांधी जी की याद ताज़ा होती है। गांधी जी ने भी वायलेंस के ख़िलाफ़ काम किया और एक दिन अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। उसी तरह हमारी स्टेट को भी एक बार हमें वापस देना पड़ा। आज हमारी स्टेट बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है और गंगा जमुना तहजीब जो हिंदुस्तान को विरासत में मिली थी आज कुछ ख़राब हो रही है, मगर वो विरासत की अगर किसी स्टेट में अगर वो तहजीब देखे तो हमारी तेलंगाना स्टेट में। हमारे CM साहब ने इससे पहले परेड ग्राउंड पर झंडा फ्लैग हास्टिंग किया जाता था। CM साहब ने कहा नहीं, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किला बनाया है, चार मीनार बनाया, शहर को आबाद किया, मैं वहाँ जाकर फ्लैग हास्टिंग करूँगा। उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, पर CM साहब ने अटल कहा कि हमें हमारा विरासत का गोलकुंडा किला है, वहीं हम फ्लैग हास्टिंग करेंगे। उससे हमारे तेलंगाना की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है और हम नए साल जो हमारे मतलब कल जो फ्लैग हास्टिंग करेंगे हमारे CM साहब, उसके बाद हम सब लोगों को यही कहते हैं, हमारे भाइयों को, आप भी हर जगह चाहे स्कूल में हो, चाहे दीनी स्कूल हो, हर जगह जहाँ पर भी हर महल्ले में फ्लैग हास्टिंग कीजिए। हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाइए। और आज जामतुल मोमिनात के तमाम जो भी असातिज़ा है उनको मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बहुत सी लड़कियाँ बुर्खापोश ख़वातीन भी आज इस जश्न में हिस्सा लिए और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।